आज मैं बड़ी खुश हूँ, जो चाहे मुझसे बनवा लो। केक, पेस्ट्रीज, पैन केक्स या जो चाहे तुम मांगो। जी बड़ी प्यार से मैं बनाऊंगी, प्यार से तुम भी माशाल्लाह खाओ, माशाल्लाह, खाओ। आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। पहले खाना टेबल पर लगा दूं मैं? आज यहाँ सिर्फ मिस यास्मीन का फेवरेट खाना बना है। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। अरे क्या तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो? और मुझे माफ कीजिए, आज आप मुझे नहीं रोक सकती नसीबा दीदी। मिस यास्मीन जो सही सलामत वापस आई है, सच कह रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। ओके मैं कुछ बना रही हूँ, आप इसे देखेंगे? मैं ये बाहर रख के आती हूँ। ओके ओके, मैं देखती हूँ इसे। शैतान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप यकीनन कल बहुत परेशान थी। खुदा का शुक्र मिस यास्मीन अब ठीक है। नहीं, मैं परेशान नहीं थी। वैसे भी वो आ गई हैं। हाँ, खाना एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। या खुदा, इस घर में वाकई में सब अजीब लोग रहते हैं। क्या हुआ डियर, ऐसी खुद से बातें क्यों कर रही हो? बुरा मत मानिए, लेकिन गोकचे अजीब लड़की है। आपने देखा वो कल परेशान थी, हाँ? और अभी ऐसे बात कर रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सब कुछ एकदम ठीक है। अजीब है, मतलब क्या है ये सब? देखो डियर, उसके बारे में ऐसे मत बोलो, मैं ये सह नहीं सकती। ठीक है, फिर उसके बारे में अब हम बात ही नहीं करते। वो आपकी फेवरेट जो है। मॉम, एक और अंडा दो ना, ये काफी नहीं है। नहीं बेटा, 2 काफी होंगे। लेकिन मॉम, डैड को भूख लगी होगी ना, खाएंगे तभी तो ठीक होंगे वो। अच्छा, जब तुम खाना नहीं खाओगी तब तुम्हें याद दिलाऊंगी। शेफ ऐसे रुको, मैं मिक्सर देती हूँ। मॉम रुको, डैड जाग जाएंगे। इससे ही विश कर लूंगी। अच्छा, तो अपने डैड की बहुत फिक्र है बेटी को। मॉम, मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र है। कल रात मुझे किसने जगाया? हंस हंस के तुम हंसती रही। हाँ हाँ मेरी प्यारी प्रिंसेस। हाँ मॉम, साइलेंट क्यों नहीं किया? पापा की नींद खुल जाएगी ना, जल्दी उठाइए। ओके, उठा रही हूँ, गुस्सा मत हो। आंटी, क्या हुआ बताइए। नेविन, नहीं बेटा, बहुत बुरी खबर है। क्या मतलब, क्या कहा उसने? मैं वहीं पर आ रही हूँ, जल्दी ही पहुँचूंगी। पहुँचकर बताऊंगी सब। ओह, गुड मॉर्निंग। क्या बना रही हो तुम, बताओ? पैनकेक्स। वाह। डैड, हमने आपको जगह दिया ना? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, मैं खुद से जगा हूँ। नेविन, हाँ? क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो शेफ, कुछ हेल्प चाहिए? ना
नमक डालिए। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। यहाँ नमक ये क्या नहीं, है? ये चीनी है। हाँ ये डालिए। क्या नहीं ये? ठीक है, आटा ये डालना डालिए। है? आटा तो यहाँ है। कितना डालना है? 2 कप। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। मैं सोई नहीं पाई। देखो मैं जानता हूं तुम बहुत डरी हुई हो, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उन्हें उसकी सजा मिलेगी। क्या करोगी तुम? हमें तो पता भी नहीं है कि वो लोग कौन थे। पता है, हमें एक का पता चला है, बाकी भी मिल जाएंगे। कौन है वो? तुम्हारा कजिन क्या क्या मतलब है? मेरा कौन सा कजिन? अहमद। तिमूर करदान की वाइफ को किडनैप करना उसे महंगा पड़ेगा। कम ऑन, थोड़ी देर और सो सकती हो तुम। नहीं, मुझे नहीं सोना, तुम सो जाओ। आपको क्या चाहिए, शहद या जाम? पता नहीं, तुम बोलो। मॉम की चॉइस। मॉम बताइए ना क्या चाहिए। मॉम बोलो। क्या हुआ? जैम या शहद? जिंदगी और मौत का सवाल है नवीन, बोलो। हेलो आंटी, आप पहुंच गई? उफ, ओके, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? आंटी गेट पर है, मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। मैं लेकर आता हूँ ना। नहीं, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। चलो, तुम भी तो खाओ। ओके। क्या हुआ? वो अभी तक लौटी नहीं क्या? आदम ने उसे बचाया नहीं क्या? आदम मुझे अपनी माँ की तरह चाहता है। देखना, उसे मिलते ही तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही आप जा सकती हैं। ये सब मुझे नहीं पता। मैं कोई चोर हूँ क्या? ओके ओके, मैं आ गई हूँ। अब गेट खोल दीजिए, अंदर आ जाइए। गेट खोल दो। खोलो। नेविन, ये सब क्या है? ये लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? वो आंटी, वापस आ गई है ना, तो फिर ये चले क्यों नहीं जाते? आंटी अंदर चलिए। आंटी ये सब छोड़िए और मुझे बताइए कि वहाँ क्या क्या बातें हुई हैं। हाय बेटा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये फरीदा तुम्हारा घर बर्बाद करके ही दम लेगी। ओह, इतना सारा खा लिया कि पेट फूल गया। देखो मेरा पेट दिखने लगा है। लेकिन आपको ठीक होना है ना डैड, एक और खाइए। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी खाना पड़ेगा। डील? ठीक है। ओके। हाँ बोलिए, क्या हुआ? मुझसे मिलना है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके ओके। आप जा रहे हो? हाँ मैं जाऊंगा, पर अपनी प्रिंसेस के साथ एक और अच्छा सा पैनकेक खाने के बाद। ये लो। चलो तुम भी खाओ अभी। चलो जल्दी करो, सिर्फ मुझे खिला रही हो। चलो मुंह खोलो, मैं खिलाऊंगा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मैं खिलाऊंगा। मुंह खोलो। वेरी गुड। उसने कहा कि अच्छे बर्ताव के लिए उसे जल्दी जेल से रिहा करने वाले हैं। उसे आदम के बारे में सब कुछ पता है, इस जॉब के बारे में क्या? भी। खैर, उसे पैसे चाहिए। उसे नई जिंदगी शुरू करनी है और उसके लिए पैसों की जरूरत है। आपने उसे कहा नहीं कि यहाँ जो है वो सब मेरा नहीं है। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगी और क्या पता कितने पैसे मांगेगी। उसने कोई रकम तो नहीं बताई है, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। आंटी, हम ऐसा नहीं कर सकते, जानती है ना आप।
कसम से मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो आदम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगी। नवीन, अरे बेटा, कैसे हो तुम? जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारी नजर उतारने के लिए अगली बार किसी को लेकर आऊंगी। बहुत लोग हैं जो तुमसे जलते हैं, है ना बेटा? यू वेलकम। आप दोनों इतनी एक्साइट होकर क्या बातें कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, हाल ही में जो हुआ उसके बारे में, तुम्हारी कामयाबी के बारे में। कहाँ जा रहे हो तुम? मिस्टर तिमूर का कॉल था, उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए। चलिए मैं चलता हूँ। आंटी फरीदा को मैं आदम से बात करने ही नहीं दूंगी। देख लेना आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आपको कुछ चाहिए था क्या? क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ फातिमा? मुझे अपने कज़िन से बात करनी है। हाँ, यही कहीं रखा होगा। हाँ, आप जिसे चाहिए फ़ोन लगाइए। मैं अभी कॉल करके आती हूँ। ओके। मिस यास्मीन, आप यहाँ हो। मिस्टर तिमूर गार्डन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, मैं देखती हूँ। उन्होंने अभी बुलाया है। यास्मीन कई सालों से अपने कजिन से नहीं मिली, फिर भी उसे पूछ सकते हैं और हम पता करेंगे कि वो कौन है। आओ, आओ डियर। हाँ, ठीक है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कीजिए। आदम को फिक्र मत कीजिए कहने की आदत है, राइट आदम? बिल्कुल। मैंने तिमूर को बताया। इन्होंने कहा मेरा कजिन इन्वॉल्व था इसमें, लेकिन मुझे सालों से वो नहीं मिला। उनमें से किसी का चेहरा देखा आपने मिस यास्मीन? नहीं। मतलब उन सभी ने मास्क पहने हुए थे और मास्क में ही रहते थे। मैं अभी आया। हेलो। थैंक यू सो मच। मतलब तिमूर को सब कुछ ना बताने के लिए। हम सबको डिफेंड करने का हक है। पहले आपकी कहानी सुनकर मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। यानी कि इन लोगों के साथ काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। डूबते को तिनके का सहारा। मैं समझ गया। ठीक है। मुझे खुशी है कि आप मेरी मॉम से एक कदम आगे निकली। गुक्ची, अगर ये सब मेरे डैड ने मेरी मॉम के लिए किया होता तो हम कभी नहीं मिल पाते और हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। काश कि वो जिंदा होती और मेरी तुम्हारे पापा से कभी मुलाकात न हुई होती। मुझे तुम्हारी माँ के इस दुनिया में न होने का सबसे ज्यादा अफसोस है।
यास्मीन कहाँ गई? शायद अंदर गई हैं। खैर, मैं उससे बाद में बात करूंगा। उस ट्रैकर का क्या हुआ जो हमने बैग में रखा था? आई एम सॉरी, शायद वो उनके हाथ लग गया था, इसलिए अब वो लापता है। आदम, जैसे मैंने तुमसे कहा था, जब तुम फौजी थे शायद तुम्हें इससे भी ज्यादा चोट लगी होगी, लेकिन इस बार हमें बचाते वक्त लगी। ये बात मेरे लिए मायने रखती है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। और इसीलिए मैंने फैसला किया है, आज से तुम मेरे खास आदमी और सिक्योरिटी इंचार्ज हो। यहां किसी पर भरोसा करना मुश्किल है सिवाय तुम्हारे। शुक्रिया। और तुम उस चूहे के बारे में बिल्कुल सही थे, तुम पर यकीन है मैं उसे हैंडल कर सकता हूं, लेकिन मुझे आज से तुम्हारी ज्यादा जरूरत होगी, ठीक है? बिकिर का क्या होगा? मेरे पास बिकिर के लिए भी प्लान है, डोंट वरी। तो फिर डील? ठीक है, डील। बढ़िया। फिर आदम भाई वहाँ चले गए? क्या वो अकेले थे? हाँ, मिस्टर तैमूर भी गए थे वहाँ, लेकिन आदम भाई ने मिस यास्मीन को पहले ही बचा लिया था। वो वाकई एक हीरो हैं। बिकिर भाई, ये बंदा सही है यार। हाँ, एकदम सही है, ग्रेट है। मिस्टर तैमूर। बिकिर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर तैमूर। बिकिर मेरे साथ आओ। ठीक है। बिकिर, आज के बाद कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन या इंतजाम आदम से पूछे बिना नहीं होंगे, समझे? मिस्टर तैमूर, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझसे कोई गलती हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल मुझे तुम्हारी कहीं और जरूरत है। आदम बहुत ही स्मार्ट लड़का है, वो वहां पर गड़बड़ कर सकता है। मैं नहीं चाहता उसे कोई डाउट हो। अभी हम उसे अच्छे से जानते नहीं, उसे वहां से दूर रखना तुम्हारा काम है, समझ गए तुम? समझ गया, अब जैसा चाहे वैसा ही होगा। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक यू मिस्टर तैमूर। आपकी बात नहीं हो पाई थी ना, मैं आपके लिए कॉफी भी लाई हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बाहर रुकती हूँ, आप बात कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं। हेलो। मैंने भरोसा किया था और तुमने मुझे ही दांव पर लगा दिया। यास्मीन, आदम नहीं होता तो तुमने मुझे मार ही दिया होता। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये कुंडूजी का प्लान था। अब और एक मसला हुआ है, उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तुम अंडरग्राउंड हो जाओ जल्दी से। उन्हें पता चला? सिर्फ मेरे बारे में? हाँ, सिर्फ तुम्हारा नाम पता है। अगर तुम्हें पकड़ लिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। खुदा, ये क्या हो गया? जल्द से जल्द अंडरग्राउंड हो जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, रखता हूँ। भाई, वो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा। मिस्टर तैमूर को मुझ पर पूरा भरोसा है, मुझे राइट हैंड बना दिया है। गुड, ऐसे ही जारी रखो। वो कजिन के एंगल का क्या हुआ? मिस यास्मीन का कजिन अहमद तोक्सोस, हमें उसे खोजना है। उस अहमद के पास मेरे सारे जवाब हैं। ओके, उस पर काम शुरू है। हम उसके बारे में यहाँ अपने गेस्ट से पूछेंगे। ठीक है।
हमारे लोगों ने सब जगह देखा भाई, घर, गली, सब जगह उसे ढूंढा भाई, किसी ने उसे नहीं देखा। वो अपना फोन नहीं उठा रहा है, उसकी फैमिली गायब है। अहमद के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है आखिर? आपको कुछ और चाहिए भाई? क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? माफ कीजिए तकलीफ दे रहा हूं, आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन अब एक और मसला खड़ा हुआ है। नेविन, तुम यहां बैठी हो, एजे सो गई क्या? नेविन, अरे डरो मत, मैं हूं, क्या बात है? ठीक हो ना? सॉरी, मैं ख्यालों में डूबी हुई मैं थी। पूछ रहा था कि एजे सो गई? हाँ, वो फिर से यहीं सो गई। फिर हमेशा की तरह नींद खुलने पर वो अपने बेड में आएगी। मैंने उसे बेडरूम में सोने कहा, लेकिन वो सुनती कहाँ है। मैं इसे सुलाता हूँ, तुम कॉफी बना दो। ओके। आ जाओ बेटा, प्रिंसेस, चलो सोने चलते, आ जाओ। ओके। बोलो आंटी। नेविन बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो अपना टीवी शो भी नहीं देख पा रही हूँ। आंटी, आदम यही है, बात नहीं कर सकती हूँ, रखती हूँ। पता नहीं आज रात में कैसे सो पाऊंगी। वो हमें नहीं छोड़ेगी, मैं बता देती हूँ। वही बात सुन सुन के मैं परेशान हो गई हूँ आंटी। वो सब छोड़ो और पैसे कहाँ से लाने हैं वो सोचो, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ हेल्प चाहिए मेरी? नहीं नहीं, तुम जाके बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। यास्मीन, तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, एप्लीकेशंस सब कुछ इसमें ट्रांसफर किया है। इतनी भी क्या जल्दी थी इसकी? क्या मतलब? यास्मीन प्लीज इसे हमेशा अपने साथ रखना। जब एक रूम से दूसरे में तुमसे कांटेक्ट नहीं होता तो मैं पागल हो जाता हूँ। तुम्हारा मतलब है कि मेरी जेल अब और भी छोटी होने वाली है? आदम के साथ तुम आजाद हो, डोंट वरी। कितने दिन हो गए ना हमने साथ में कॉफी नहीं पी। मिस्टर तिमुर ने मेरी पोस्ट बदल दी है। मतलब अब से तुम मिस यास्मीन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे? मैं करूंगा, लेकिन सिर्फ उसे नहीं, पूरी फैमिली को करूंगा। आदम, ये तो और भी डेंजरस है। मेरे लिए खतरों से खेलना बहुत आम बात है। तो तुम सीरियस हो? तुम ये जॉब नहीं छोड़ोगे? फिलहाल तो छोड़ने का इरादा नहीं है। तो मिस यास्मीन को किसने किडनैप किया था? तुम कुछ भी नहीं बताते। मामला पेचीदा है। क्या मतलब? उसमें से एक मिस यास्मीन का कजिन है, तो अब ये फैमिली प्रॉब्लम बन गई है। उसे ढूंढ लिया तो बाकियों का भी पता चल जाएगा। सच कभी छुप नहीं सकता।
तुम प्लीज फिक्र मत करो, सिर्फ हमारी फैमिली ही मेरी हकीकत है, बाकी सब बिजनेस है। तुम अपनी ही फैमिली को आखिर कैसे दगा दे सकते हो? हाँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। आज जल्दी कैसे उठ गई और ऊपर से तैयार होकर भी आई हो? पता है आज मैं बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए खुद को बिजी रखना था और इसीलिए मैं इतना तैयार होकर आई हूँ ताकि मैं खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकूँ। आज तो ब्रेकफास्ट के लिए भी मैं पजामे में नीचे आ गई। कहीं तुम धीरे धीरे मेरे जैसे तो नहीं बन रही हो, या मुझे ऐसा लग रहा है? वैसे मुझे चेंज पसंद है। बैरना जानती है मैं यास्मीन जैसे भी बन सकती हूँ। मैं वो कभी होने नहीं दूंगी। कम ऑन, अब मुझे बता दो, तुम सोई क्यों नहीं? कोई खास वजह नहीं है, लेकिन आजकल जो भी हो रहा है यही वजह है शायद। एक दिन बिना कुछ हुए गुजरता ही नहीं है। हर कोने में, हर कमरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। अजीब बातें, बेतुकी बातें, दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन डियर, तुम्हें तो यास्मीन और पापा की भी फिक्र थी ना, और होनी भी चाहिए, नेचुरल है। लेकिन वो वापस आ गए, और वो भी सही सलामत। एक्चुअली बात वो है ही नहीं। आपको याद है आपने मुझसे कहा था यास्मीन पे कभी भरोसा मत करना, अगर वो डैड के साथ शादी नहीं करती तो वो एक्ट्रेस बनती वगैरह। मुझे लगता है मुझे डैड के साथ बात करनी चाहिए। वो यास्मीन से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। किडनैपिंग के दौरान मैंने डैड की हालत देखी है। डैड अंदर से पूरी तरह हिल चुके थे। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि डैड को यास्मीन से इतना प्यार करना चाहिए या नहीं, या फिर इतना भरोसा करना चाहिए या नहीं। ऐसा लगता है कि डैड उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यास्मीन ने डैड को थोड़ा भी हर्ट किया ना तो डैड पूरी तरह टूट जाएंगे। क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं पता नहीं, लेकिन ये सोच के ही बहुत डर लगता है कि मैं डैड को कहीं खो ना दूं। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपने डैड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब तुम बड़ी हो गई हो तो अपने डैड का प्रोटेक्ट करोगी? मेरी प्यारी बच्ची, देख के लगता नहीं तुम्हें इतनी फिक्र होगी, लेकिन वाकई में इमोशनल हो। वरना मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं हूँ। अरे मैं ये सब आपको क्यों बताऊँ? जाइए, आपको लेट हो रहा है। गेस कौन मुझे लेट कर रहा है? ऑलराइट, जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम रोना नहीं। ओके? ऑलराइट, जा रही हूँ।